हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत शिंदे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग। ओके दोस्तों, हम लोगों ने पिछले हफ्ते में बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस कर रहे थे, मतलब पिछले हफ्ते हम लोगों ने जो बैंक निफ्टी के ऊपर जो वीडियो बनाया था उसके ऊपर जो एनालिसिस किया था, उस टाइम मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ से बैंक निफ्टी जो है वो नीचे की साइड आ सकती है। बस उसके लिए कंफर्मेशन के लिए डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम में उस नेक लाइन के नीचे क्लोजिंग देना जरूरी है। और जैसे मैंने बोला था वैसे हुआ कि उस नेक लाइन के नीचे क्लोजिंग दिया और सीधा बैंक निफ्टी वहां से नीचे चले आ गई दोस्तों। यानी कि डबल टॉप फॉर्मेशन में एक देखो, मतलब अच्छे से मैंने समझाया था कि ये कैसा बनता है, उसके बाद मार्केट में क्या उछाल पुछाल होते हैं, सब बारे में बताया था। अभी हम लोग जो एनालिसिस करने जा रहे हैं, ये अगले के हफ्ते में बैंक निफ्टी किस साइड में जा सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने पहले जो हम लोग अभी एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर, वीकली एनालिसिस और डेली एनालिसिस सब कॉम्बिनेशन एनालिसिस करेंगे। प्राइस एक्शन सीधा टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन के हिसाब से करेंगे। यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने पिछले टाइम बताया था कि मार्केट में एक टॉप वन बन चुका है और ये टॉप टू बन चुका है, ये नेक लाइन थी। और उसके बाद मैंने बोला था कि यहाँ पे क्लोजिंग मिलना जरूरी है, और क्लोजिंग के बाद देखो बैंक निफ्टी वहां से सीधा, मतलब कि यहाँ से सीधा नीचे कितने पॉइंट आ गए, यानी को 1300 पॉइंट तक बैंक निफ्टी ने नीचे का सफर किया। अभी हम लोग यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी में अगर डेली टाइम फ्रेम की बात किया जाए तो सेम निफ्टी में जैसा पैटर्न बन चुका है वैसा ही यहाँ पे पैटर्न बन चुका है। यहाँ पे देखो डेली बेसिस पर एक सैश पैटर्न बन चुका है। सैश पैटर्न बनने के बाद मार्केट में एक अपर साइड का मुहासा है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो, टोटल अगर देखा जाए तो अभी भी बैंक निफ्टी फिलहाल में बेरिश है। अभी ये सैच पैटर्न बनने के बाद थोड़ा मार्केट पुल बैक कर रहा है। ये बात समझ के चलो कि मार्केट में दो कंडीशंस होते हैं, एक इम्पल्स मूव, दूसरा पुल बैक, और उसके बाद इम्पल्स मूव। अभी मार्केट ने इम्पल्स मूव किया, अभी मार्केट थोड़ा पुल बैक तो करेगा और वापस अगर गिरना रहेगा तो ये सपोर्ट तोड़ के भी नीचे आ सकता है। लेकिन अभी जो फिलहाल की बात कर रहा हूँ वो पुल बैक की बात कर रहा हूँ। यानी कि अगला अगला जो हफ्ता है वो थोड़ा बुलिशनेस आ सकता है बैंक निफ्टी में दोस्तों। तो यहाँ पे देखो एनालिसिस करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो, अभी एनालिसिस करने से पहले यहाँ पे देखो कि इस टाइम से यहाँ तक का जो हम लोग फिबोनाची ड्रॉ कर रहे हैं, अगर फिबोनाची की बात करें तो यहाँ पे देखो कि 50 का जो रेशियो आ रहा है सपोर्ट लेवल, उसी साइड पे देखो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, उसी लाइन पे, यानी कि 50 पे दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक सैच पैटर्न बन चुका है। अभी हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखो वीकली टाइम फ्रेम की अगर बात की जाए तो वीकली टाइम फ्रेम में देखो कि डबल टॉप बनने के बाद यहाँ पे देखो 50, जो अपना जो गोल्डन रेशियो था 50 का और 61 का गोल्ड फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, तो यहाँ पे देखो 50 पे थोड़ा रिजेक्शन करके बैंक निफ्टी ने ऊपर क्लोजिंग दिया है। यानी कि बैंक निफ्टी ने 50 के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है, यानी कि रिजेक्शन की कंप्लीट है कि बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा ऊपर जा सकती है दोस्तों। तो अभी बात करें कि अगर बैंक निफ्टी में अगला वीक क्या हो सकता है, तो अगला वीक की बात करें तो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि 50 पे इसने रिजेक्शन लिया है और सैश पैटर्न भी बन चुका है डेली बेसिस पे। तो बैंक निफ्टी का जो अगला सफर है वो यहाँ पे पुल बैक लेना जरूरी है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में हम लोगों ने कन्वर्ट किया तो यहाँ पे देखो कि ये फिबोनाची का जोन है, और हम लोग ट्रेंड लाइन खींचेंगे। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है। यहाँ पे देखो कि एक डाउन साइड की ट्रेंड लाइन बन चुकी है। और ट्रेंड लाइन बनने के बाद देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखो लोअर लो फॉर्मेशन था, उसके बाद पुल बैक, वापस मार्केट ने लोअर लो बनाया। अभी मार्केट को सीधा कहाँ पे आना है, इस ट्रेंड लाइन के पास आना है दोस्तों। अगर ट्रेंड लाइन के पास यहाँ पे कुछ बेरिश फॉर्म होता है कैंडलस्टिक, यानी कि बेरिश आराम ही रहेगा, एंगल्फिंग रहेगा या शूटिंग स्टार रहेगा, कोई भी बेरिश कैंडल अगर यहाँ पे फॉर्म होती है डेली बेसिस पे, तो मार्केट में अगर उसका लो के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो मार्केट सीधा वापस नीचे आ सकता है। यानी कि मार्केट में दो डायरेक्शन है, या तो यहाँ से नीचे आ सकती है, नहीं तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके यहाँ से कुछ ऊपर की साइड में ब्रेक करके ऊपर की सफर तय कर सकती है दोस्तों। लेकिन अभी फिलहाल की जो बात की जाए तो यहाँ पे फिलहाल की बात है कि बैंक निफ्टी अभी सीधा ट्रेंड लाइन के पास जा सकती है। यानी कि यहाँ पे देखो सपोर्ट लेके वो थोड़ा ट्रेंड लाइन के पास जाना जरूरी है, यानी कि मार्केट में थोड़ा पुल बैक आना जरूरी है। मार्केट बहुत सारा गिर चुका है, अभी यहाँ पे पुल बैक आना जरूरी है दोस्तों। तो हम लोग बात करें कि अगले यानी कि हफ्ते की अगर होली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग कुछ लेवल्स निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे देखो हवाली टाइम फ्रेम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हवाली टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए
तो यहाँ पे देखो मार्केट ने एक पुल बैक लिया था, अभी उसके बाद अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल जो निकल के आ रहे हैं ऊपर के, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, और उसके बाद जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आ रहा है। अगर इसकी भी बात की जाए कि ये जो इम्पल्स मूव था इसके बाद अगर बैंक निफ्टी पुल बैक कर रही है तो कहाँ तक पुल बैक कर सकती है, यानी कि इसी जोन पे के पास अगर इस ट्रेंड लाइन के पास, तो इसका भी हम लोग फिबोनाची निकाल लेते हैं। तो मैंने इस हाईएस्ट पॉइंट को मार्क किया, उसके बाद ये लोवेस्ट पॉइंट पकड़ लिया दोस्तों, यानी कि हमारा जो गोल्डन रेशियो निकल के आ रहा है वो इसी जोन पे आ रहा है कि ट्रेंड लाइन के पास। यहाँ पे देखो ये जो लाइन ड्रॉ की है मैंने इसी यहाँ पे आ रहा है देखो दोस्तों, यानी कि ये जो सब मार्किंग है, ये जो देखो 442,537, उसके बाद 43,001, उसके बाद 43,401, और उसके बाद जो निकल के आ रही है ऊपर वाला जो है वो 43,841 का है दोस्तों। यानी कि ये जो बैंक निफ्टी को जो अगले वीक जो बैंक निफ्टी ऊपर का सफर करेगी तो ये रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी को जरूर सामना करेगी, करना पड़ेगा दोस्तों। तो इस रेजिस्टेंस को दिमाग में रखो और अच्छे से ट्रेडिंग करो। यहाँ पे देखो सीधा सीधा बैंक निफ्टी दिखाई दे रही है कि ऊपर की साइड में जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे डेली बेसिस पे एक सैश पैटर्न बन चुका है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधा ट्रेंड लाइन के पास जाना उसका मतलब करीब के ट्रेंड लाइन के पास जाना उसका तय है दोस्तों, लेकिन इस रेजिस्टेंस को फेस करते करते बैंक निफ्टी को रुक रुक के जाना पड़ेगा दोस्तों। तो इस एनालिसिस को ध्यान में रखो। अगर कुछ तक मतलब कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना दोस्तों, या मेरा जो पर्सनल इंस्टाग्राम का आईडी है, क्योंकि मेरा जो मोबाइल नंबर मैंने कुछ पिछली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया था, उस पर अगर आप मैसेज करते हो तभी मैं समझ में देता हूँ। हमारा जो अगला बैच है, मतलब कि मैं ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट करता हूँ जो कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, बेसिक टू एडवांस अपना प्राइस एक्शन सिखाता हूँ, जहाँ पे एक अच्छा सा कोर्स निकल के आता है कि हम लोगों ने 20 दिन का कोर्स है, और 20 दिन में हम लोग लाइव मार्केट में आते हैं, और लाइव मार्केट से ऑफलाइन मार्केट में भी सिखाते हैं। तो अच्छे से अगर किसको शेयर मार्केट के बारे में कुछ सीखना है या कुछ जानकारी लेनी है तो हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छे से अच्छे ये सब जो मैं लेवल जो समझाता हूँ ये आपको भी निकालने आ जाएंगे दोस्तों, अगर आप क्लास करोगे तो अच्छे से आप क्या कर सकते हो कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है या तो व्हाट्सएप का ग्रुप है, उस पर आप लोग जिनको जिनको कोर्स करना है, जिनको जिनको शेयर मार्केट का जो क्लास है वो ऑनलाइन ज्वाइन करना है, वो आ सकते हैं। उनका आप इंक्वायरी में आप क्या कर सकते हो, अपना नंबर वगैरह सब भेज सकते हो दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर रखना कमेंट बॉक्स में, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद।